वही ख्याल आ रहा था। चिमू, हेलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद कांचन। हमारे इतने सारे बैग्स देखकर, पैकिंग देखकर आप सोच रहे होंगे कहाँ पे जा रहे हम। तो ये बात की खबर आप लोगों को तो नहीं पता है, एक सरप्राइज विजिट है। और हम कहीं पे घूमने नहीं जा रहे, तो हम एक कंट्री, अलग कंट्री जा रहे हैं, और वो भी फ्लाइट से। और वो कहाँ पे जा रहे हैं, तो हम लोग अभी आ रहे हैं इंडिया। हेलो फ्रेंड, हम आता इंडियाला चाललोय. आम्ही त्याला चाललोय. एक्साइटेड है का मग? आम्ही एक्साइटेड आहे. एक्साइटेड है खूपच. अभी हमारी जर्नी स्टार्ट होगी शंघाई एयरपोर्ट मीन्स चाइना से इंडिया के लिए। ये जो ट्रिप है ये अचानक से इमीडिएट से प्लान हुई ट्रिप है, इसलिए मैंने इसके बारे में आपको इसके पहले नहीं बताया। एक खास वजह है हमारे इंडिया में आने की, और बहुत ही एक्साइटेड वजह है। वैसे हम इंडिया आने वाले थे, लेकिन थोड़े बाद में आने वाले थे, क्योंकि हमारे कुछ काम थे इस वजह से, जैसे कि आईकी की स्कूलिंग वगैरह स्टार्ट होने वाली थी। तो लेकिन इस बार हम थोड़े जल्दी आ रहे हैं, मीन्स मैं और आईके सिर्फ हम दोनों ही यहाँ अभी इंडिया वापस आ रहे हैं। आशुतोष अभी भी चाइना में ही रहेंगे, क्योंकि उनका जॉब है। वो नेक्स्ट मंथ में आएंगे, जो कुछ खास वजह है उसके लिए। उसके बाद में वो फिर से वापस चाइना चले जाएंगे। ये ईटीसी पास का सेक्शन है, यहाँ पे कोई भी नहीं है ईटीसी पास या टोल लेने के लिए। ऐसे यहाँ पे ये ड्राइवर अंकल ने यहाँ पे कार्ड अंदर दिया और एक स्कैन करके अभी निकल चुके हैं। तो अभी आईके और मैं दोनों ही ट्रैवल करेंगे, और आशुतोष को वहाँ पे अकेले छोड़ के आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हम सब इमोशनल हो गए थे, उनका भी मन नहीं कर रहा था हमें छोड़ने का, क्योंकि हमारे जाने के बाद उन्हें वहाँ पे अकेले रहना पड़ेगा हर बार। तो इसलिए उनको बहुत बुरा लग रहा था, और मुझे भी बुरा लग रहा था। हम दोनों तीनों को बहुत बुरा लग रहा था। इमोशनल बहुत सारे वो भी हो गए थे, हम भी हो गए। मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करेंगे, अभी काम है, इमरजेंसी है, और कुछ चीज़ें हैं जो वो भी नहीं छोड़ सकते और मैं भी नहीं छोड़ सकती। तो इसकी वजह से लाइफ ऐसे ही होती है, हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है अगले फ्यूचर्स के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए। तो उनका जॉब तो यहीं पे है, तो वो तो यहीं पे रहेंगे। फिर वो बीच बीच में आते रहेंगे, एक दो महीनों के लिए, मंथ के लिए, बीच बीच में। तो बस ऐसे ही तो इमोशनल तो हो गए थे बहुत सारे। और आने के टाइम पे हम हमारे सब चाइनीज फ्रेंड्स को भी मिल के आए। आशुतोष के ऑफिस के जो कलीग्स है, जो हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे, उनके साथ भी हम मिल के आए, गेट टुगेदर करके आए, अच्छी अच्छी मेमोरीज कलेक्ट किए। और मेरे जो जिम के फ्रेंड्स थे, उनके साथ भी मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी। वो हमारे घर के बाजू में ही थे, तो मैं उन सब से भी बहुत अच्छे से मिल के आई। आईके के यहाँ के जो भी लोग थे, चाइनीज लोग, वो सब आईके को, हमारे एरिया के बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो उन सब से भी मिल के आए। ये सब चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि कुछ मेमोरीज होती है जो हमें उस टाइम पे जी लेनी चाहिए, उस टाइम पे उसे फील कर लेनी चाहिए। हर एक चीज़ कैमरा में रिकॉर्ड होनी चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कैमरा में रिकॉर्ड करते रहेंगे तो फिर जो मेमोरीज है, जो मोमेंट है, वो हम थोड़ा कम सेलिब्रेट करेंगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि वो चीज़ें हमें जी लेनी चाहिए उस टाइम पे। वो सब लोग भी, मेरे उनके फ्रेंड्स, वो सब भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। बहुत वो कह रहे थे कि आप यहीं पे रुक जाइए या तो फिर वापस आइए जाके। तो ऐसी चीज़ें थी। आई के भी वहाँ, यहाँ के जो दादी नानी थे चाइनीज, उनके साथ बहुत अच्छे से जुड़ गया था। तो वो सब भी उसे हक करके प्यार दे रहे थे, बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे थे। तो अच्छा लगा ये सबसे, और हमने बहुत ही प्यारा वक्त यहाँ पे चाइना में गुजारा है। तो वो सब चीज़ों में सब ज़्यादा इमोशनल वो भी हो रहे थे और हम भी हो रहे थे। और मेरा कैसा है, मैं ना थोड़ी कनेक्टिंग लड़की हूँ। मैं किसी भी आदमी को, किसी भी औरत में, तो कोई भी हो, मैं
बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेती हूँ, दिल से कनेक्ट कर लेती हूँ, अपना समझ लेती हूँ। इसलिए अगर उनसे दूर जाना हो या उन्हें हर्ट हो जाए तो मैं सबसे ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ और मैं ज़्यादा फील करती हूँ इन चीज़ों को। तो बहुत अच्छा लगा इन सबके साथ मिलके। मन तो नहीं कर रहा है जाने का, बट ठीक है, अब चीज़ें होती हैं तो जाना तो पड़ता ही है। लेकिन फिर भी मेरी चाइना की वीडियोस ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोकेशन है जहाँ पे ट्रैवल करके मैंने वीडियोस क्लिक करके रखी है, लेकिन उनको अपलोड करना बाकी है। तो वो सब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, सब कुछ डिटेल में। और आशुतोष तो यहाँ पे है ही, तो वो भी कुछ जगहों पे घूमते रहेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहेंगे, तो वो भी मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करती रहूँगी। तो बने रहिए। नहीं आता। हम अभी आ गए हैं शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पे, एंट्री कर लिए अंदर। अभी सिर्फ 1:30 बजे 1:30, और हमारे फ्लाइट का टाइम है इवनिंग में 6 o'clock को। 3 घंटे पहले चेकिंग शुरू हो जाएगी। हम थोड़े जल्दी आए हैं क्योंकि लेट आना या फिर टाइम पे आना, उसके बजाय जल्दी आके खड़े रहना, अवेलेबल रहना, इट्स वेरी गुड थिंग्स। सो अभी हम करते कुछ टाइम पास, थोड़ा टाइम, फिर जब चेकिंग शुरू हो जाएगी तो चेकिंग भी कर लेंगे। अभी तो सब लगेज साथ में ही है, अक्के भी है। यहाँ पे अभी दिखा रहा है हमारी है इतिहाद एयरवेज, जो शंघाई से अबू धाबी जाएगी। तो वो जी गेट पे ऐसे दिखा रहा है, तो अभी जी गेट पे हम जाते हैं उधर। तो आइके को भी अभी सामान की लगेज की ट्रॉली पे बैठना है, तो वो वहाँ पे बैठ गया और मम्मा पुश कर रही है। आइके खुश है? आइके कह रहा है मम्मा मैं बहुत खुश हो गया एयरपोर्ट पे आके, कितना बड़ा एयरपोर्ट है। हम जब चाइना आए थे तब वो बहुत छोटा था, तो उसे इतनी चीज़ें समझ में नहीं आती थी। अब उसे सब चीज़ों का पता है। यहाँ पे उसने हर एक चीज़ देख ली, हाई स्पीड ट्रेन, बस, गाड़ी, हर एक लग्जरी कार, सब। तो एयरपोर्ट का भी उसे एक्साइटमेंट था कि मुझे एरोप्लेन में भी बैठना है। वैसे तो वो बैठ चुका है, लेकिन तब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो छोटा था तो। और अभी इंडिया जाके तो मस्त बस, ऑटो रिक्शा, ट्रैक्टर, किस बैल, हम्बा गाड़ी, सब फेवरेट चीज़ें है ना इक्के। इक्के को ट्रैक्टर, जेसीबी, हम्बा गाड़ी बहुत पसंद है, तो वो तो उससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। चलो जी गेट इकड़े चला। अभी सब कुछ हो गया, बैग चेकिंग हो गई, सिक्योरिटी चेकिंग हो गया। बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, उसमें टाइम भी बहुत जाता है। तो अब सब कुछ तो हो गया। अभी मैं गेट नंबर पे आ गई हूँ जहाँ पे मेरी फ़्लाइट आने वाली है, इतिहाद एयरवेज। और चाइना की ट्रिप, कोई भी चाइना की ट्रिप हमारी, अगर आप मेरे वीडियोस कंटिन्यू देखते होंगे तो पता होगा कि किसी भी प्रॉब्लम के स्टार्ट होने होता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, तभी हमारी ट्रिप की शुरुआत होती है। हर एक जगह पे गए, कभी कहाँ कहाँ पे इंटरनेशनल फॉरेनर्स अलाउड नहीं, तो होटल चेकिंग में कुछ प्रॉब्लम आती थी, कहीं पे ट्रेन चेकिंग में कुछ प्रॉब्लम आती थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होती रहती थी चाइना में। और अभी चाइना से मैं जा रही हूँ तभी भी हमारा उसने पीछा नहीं छोड़ा प्रॉब्लम्स ने। तो एक बात हमारे साथ अभी हुई और उसी चीज़ में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है यहाँ पे। मैं आपको जैसे मैंने बताया कि मैं 3 घंटे पहले यहाँ पे आ चुकी थी, लेकिन चेकिंग तो शुरू हो गई थी। तो मैंने जैसे गई वहाँ पे, तब वहाँ पे जब बैग चेकिंग करने लगी तब पता चला कि वो कह रहे थे इतिहाद एयरवेज वाले कि आपके इसमें बैगेज अलाउंस नहीं है। मोस्टली ऐसा कभी नहीं होता है। अभी तक हमने जितने सारे एयरवेज से ट्रैवल किया है कभी भी हमें ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो टिकट रहता है उस पर बैगेज अलाउंस तो होता ही है। एटलीस्ट 1 बैगेज 1 पर्सन अलाउड तो होता ही है। लेकिन इस बार ऐसे हुआ कि 1 पर्सन 1 बैग भी अलाउड नहीं है। तो वो कह रहे थे आपको कोई भी बैग अलाउड नहीं है, अगर आपको बैग लेके जानी है तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे टिकट। तो इस वजह से मेरे पास तो एक ही बैग थी, एक बड़ी बैग 23 kg की और एक छोटी बैग थी जो मैं कैबिन बैग, या फिर मैंने सोचा था कि मैं चेकिंग में ही डाल दूँगी, मतलब मुझे हैंडल करने में ज़्यादा
हेवी वेट हो नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास आइक के भी है, फिर मुझे बैग की जो लैपटॉप बैग है वो भी हैंडल करनी है, उसको भी हैंडल करना है, वो सब चीज़ें इमिग्रेशन वगैरह। तो इसलिए मैंने सोचा था मैं दोनों बैग दे दूँगी। तो एक छोटी थी 10 kg की और एक बड़ी बैग थी 23 kg की। तो अभी मुझे एक भी बैग अलाउड ना होने के कारण मैंने अभी 23 kg की जो बड़ी बैग थी वो अभी मैंने चेकिंग में दी, और उसके लिए मुझे पे करने पड़े 4525 युआन, यानी कि 50,000 इंडियन रुपीज़। मतलब मेरा टिकट का प्राइस था 3000 युआन, जैसे कि मतलब नियर बाय 35,000 मेरा टिकट प्राइस था पर पर्सन, और मैंने सिर्फ बैगेज के दिए हैं 50,000 रुपये एक बैग के। तो ये हमारा बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते थे। फ़्लाइट में बैठना है और उसके पहले वो लोग बता रहे, तो ना मैं कैंसिल कर सकती हूँ ना यहाँ से रिटर्न जा सकती हूँ। और अगर दूसरी फ़्लाइट, आशुतोष कह रहे थे कि दूसरी फ़्लाइट बुक करके देखते हैं, लेकिन दूसरी भी करेंगे तो वहाँ पे भी तो पे करना है। ऊपर से ये जो पैसे ऑलरेडी फ़्लाइट आ रही है, इसलिए वो उसके भी रिटर्न नहीं करेंगे हमें पैसे, तो लॉस डबल होने ही वाला है। तो मजबूरी में हमें अभी उसके 50,000 इंडियन रुपीज़ में अगर कहा जाए तो सिर्फ एक बैग के पे करने पड़े, जबकि एक बैग तो अलाउड फ्री में होती है। तो ये इतिहाद एयरवेज की ये बात हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। या और उस चीज़ में भी जो ट्रांजैक्शन था उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा था, तो ट्रांजैक्शन करने में भी हमने कर दिया, लेकिन उनके पास वो रिसीव नहीं हो रहा था, इसलिए वो एक काउंटर से दूसरे काउंटर तीसरे काउंटर, उसमें उन्होंने मेरे 2 घंटे ऐसे ही वेस्ट कर दिए। और फिर अभी फाइनली जाके उन्होंने हमसे फिर से रीपेमेंट किया, और फिर तब जाके हमने अभी कार्ड से मैंने पेमेंट किया है। तो ये सब प्रोसेस में हमारा बहुत टाइम गया, वेस्ट हो गया, और 50,000 बैग के लगे, वो बड़ा लॉस है। लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते, टाइम है ऐसा है कि देने ही पड़ेंगे। और शायद वो लोगों को ही पता है कि अब ये ट्रैवल कर रहे हैं तो ये पे ही करेंगे, तो शायद उस वजह से वो भी हमें कम नहीं कर रहे। तो ऐसा हमारे साथ अभी हुआ था। अभी वेट कर रही हूँ, अभी 1 घंटा अभी बाकी है मुझे फ़्लाइट आने में। वैसे चेकिंग तो शुरू हो गई, बोर्डिंग देखते अभी तक, मतलब बिज़नेस बोर्डिंग शुरू हो रही शायद, प्रायोरिटी बोर्डिंग। तो देखते हैं। एक अभी भूख लगी है आइके को, वो कब से मुझे कह रहा है मम्मा मुझे कुछ खाना है। मैंने सोचा था ये सब प्रोसेस हो जाए उसके बाद में मैं उसे दे दूँगी खाने के लिए, या इससे कुछ परचेस कर लूँगी। लेकिन ये सब पेमेंट के भागा दौड़ी में मुझे वहीं पे टाइम वेस्ट हो रहा था, और फिर यहाँ पे गेट पे भी पहुँचना था, चेकिंग वगैरह सिक्योरिटी चेकिंग सब करके, इसलिए मैं उसे जल्दी सब चीज़ें करने में लेके आई। मैंने सोचा यहाँ पे अंदर आने के बाद में होंगे कुछ खाने के स्टॉल, लेकिन यहाँ पे आने के बाद देखा तो सब कुछ चीज़ें खरीदने के लिए ही है, खाने के लिए कोई भी स्टॉल, मतलब कोई भी शॉप नहीं है, सब कुछ चीज़ें लेने का ही है। तो देखते, उसको बोल रही हूँ फ़्लाइट में बैठने के बाद मिलेगा ही खाने को, बेचारे को बस मैंने उसे बिज़ी करके रखा है, और वो भी मेरा बहुत साथ दे रहा है साथ में चलने को, या फिर वो पेशेंस रख रहा है कि उसे खाने को मिलेगा। उसे भूख तो लगी, फ़्लाइट में बैठते ही देखती हूँ मिल जाएगा तो अच्छा होगा। पास इतना सारा सामान है जो मैं कैरी कर रही हूँ, और ऐक्य लेट्स गो। कुठे चालला ऐक्य आता? एरोप्लेनने कुठे? इंडिया। के लिए बेबी फूड की प्लेट में ये सब चीज़ आई है। ये पास्ता है, चीज़ पास्ता विथ मीट, और ये जैसे डोनट, ब्रेड, जूस, ये भी ब्रेड है, चॉकलेट्स। उसके बाद में ये आइसक्रीम जैसा है, थोड़ा सा ये कर्ड, दही। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं अबू धाबी। मैं स्टार्टिंग में आपको बताना ही भूल गई कि हम कहाँ पे जाने वाले इस फ्लाइट से। तो
एक फ्लाइट थी जो अभी अबू धाबी में बज रहे हैं 12:30 और फिर यहीं से दूसरी फ्लाइट होगी मुंबई के लिए, वो 3 o'clock को रहेगी हमारी नेक्स्ट फ्लाइट। सो 3 बजे से मॉर्निंग में 7:30 को मुंबई पहुँचेगी। तो ऐसे 2 फ्लाइट अभी चेंज करनी, मतलब अभी एक हो गई, अभी दूसरी फ्लाइट हम चेंज करेंगे। तो अभी पहुँचने वाले अबू धाबी। तो ऐसे अब हम पहुँच रहे हैं UAE दुबई अबू धाबी और यही से अब ट्रांसफ़र दूसरी फ्लाइट। मैंने मेरे आइज क्लोज कर दिए, अब मैं कैसे देखूंगी? ऐक्कीची झोप झाली, ऐक्की मस्त पैकी सो गया था। मुझे तो थोड़ी भी नींद नहीं आई, थोड़ा सा सोने का ट्राई किया लेकिन पूरी नेक पेन कर रही थी और ऊपर से ऐक्की भी मेरे गोद में सोया हुआ था। तो इसकी वजह से खाना तो हमने खा लिया, उसके बाद में फिर से एक स्नैक्स भी आया था वो भी खा लिया। लेकिन अब तक जितने भी फ्लाइट से हम लोग गए हैं उस फ्लाइट का खाना थोड़ा तो भी अच्छा रहता था। आज का इस फ्लाइट का खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सिर्फ टोमेटो सॉस डाल के उन्होंने चीज़ें बनाई हुई थी और कुछ ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं थे। पास्ता, मैगी, नूडल्स ऐसे ऑप्शन थे और चिकन राइस था लेकिन वो अवेलेबल नहीं था। तो खाना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, सिर्फ खाना था इसलिए खा लिया। और हम कहते हैं कि फ़्लाइट है वहाँ पे ज़्यादा पैसे दे के हमें फ्लाई करना पड़ता है, लेकिन फ़्लाइट का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ये मेरा एक्सपीरियंस है। इससे अच्छा हमारा ट्रेन का खाना होता है, वो ज़्यादा टेस्टी होता है, अच्छा भी लगता है ट्रेन में खाना और वहाँ का टेस्ट भी होता है। लेकिन फ़्लाइट का खाना ज़्यादा पैसे दे के भी हमें इतना ऐसे ट्रैवल करके भी कुछ ठीक खाना नहीं मिलता। और बार बार मन में सिर्फ वही ख्याल आ रहा था 50,000 रुपीज़ का कि यार हमने हमारे 50,000 रुपीज़ इतने मेहनत से कमाए हुए पैसे रहते और वो सिर्फ इससे लगेज में हमने दे दिए। बाद में लगा कि अरे यार उससे अच्छा तो हम वो लगेज ही वहाँ पे छोड़ देते, क्योंकि उस बैग में उतना सामान भी नहीं था, उतना कॉस्टली 50,000 रुपये हम उसके लिए पे करें। लेकिन उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आया और कैसे छोड़ दे इसे, जो कुछ लिया है गिफ्ट्स वगैरह थे, क्लोथ्स थे, तो कैसे छोड़ दे ऐसा लगा। तो उस टाइम पे हमने पे तो कर लिया, लेकिन बाद में जब सोचा कि अरे आशुतोष और मैंने, आशुतोष मुझे बोल रहे क्या था उस बैग में ऐसा, हमने उस बैग के डबल पैसे पे कर दिए 50,000, जबकि उसमें इतना सामान भी नहीं था 50,000 का। UAE एयरपोर्ट अबू धाबी। Ortada da ben anladım düşeceğim. मम्मा ते बघ खाली पाणी आहे. पाणी आहे खाली? हा. बघ मग छान छान अजून काय काय दिसतंय? मम्मा ते बघ खाली दगडले. दगड आहे अजून. गाडी दिसते का? गाडी, कार, आंबा गाडी, आंबा गाडी. ट्रॅक्टर दिसतंय? रात्री तुझे कसं नाही दिसत आहे? पहुंच गए इंडिया, मुंबई एयरपोर्ट। कुठे पोहोचलो? मुंबई एअरपोर्ट. ऐक्य को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इंडिया में पहुंचा है। वो कह रहा है कि नहीं इंडिया नहीं पहुंचे, हम तो एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं सिर्फ। और यहाँ पे पहुंच के ही पीछे ये श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, अब हम यहाँ पे फूड कोर्ट पे रुके हुए हैं और अभी हम हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे और हम जा रहे हैं अभी हमारे घर पुणे।